अपने हाथों को उठाओ। जो कुछ आज मैं सुनता हूं, मैं उस पे फलों को लाकर अपने परमेश्वर को खुश करूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तारीफ करो जितने हाथों में ताकत है, जोर से। लूका 6 उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और सारी रात प्रार्थना करते रहे, क्योंकि दिन को परमेश्वर को चेलों को चुनना था। एक इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर ने करना था। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि वो चर्च को, कलीसिया को, लोगों को, क्योंकि प्रभु जानते थे कि उनका एक लिमिटेड टाइम है जो उन्होंने जीना है और उसके बाद क्रूस पर चढ़ना है, मरना है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, फिर 40 दिन प्रीच करना है और उसके बाद 41वें दिन स्वर्ग पे चले जाना है और फिर उसने लेने आना है। ये परमेश्वर को मालूम था। तो परमेश्वर जानते थे कि उसके जाने के बाद वो चेले काम करेंगे जिन्होंने परमेश्वर से सीखा है। इसलिए अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कुछ महीने ही लोगों के साथ उनको चंगा करते हुए और उनको प्रीच करते हुए बिताए। कुछ लोग 34 दिन कहते हैं, हम 2 महीने भी लगा लें। और बाकी के 3.5 साल उसने चेलों को ट्रेंड करने के लिए, चेलों को सिखाने के लिए बिताए, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि अब ये मेरा सुसमाचार चेले आके लेके जाएंगे। तो परमेश्वर ये जानते थे कि मैं चर्च को कमजोर लीडर ना दूं, डाइवर्टेड लीडर ना दे दूं, शारीरिक अगुवे ना दे दूं, गलत अगुवे ना दे दूं। तो परमेश्वर ने अपने डिसीजन को सही करने के लिए सारी रात प्रार्थना की। लेकिन आज का विश्वासी जब पता है कि सुबह एक बड़ी अच्छी डील करने के लिए जाना है, रात को वो मोबाइल पे लगा होता है और 2 बजे व्हाट्सएप चला के, फेसबुक चला के, सारे दोस्तों को इंस्टाग्राम पे चेक करके फिर वो सोता है और फिर लाइफ में गलतियां करता है और फिर इल्जाम दूसरों पे डालता है, यार ये बंदा गलत मिल गया लाइफ में, यार मेरा पार्टनर गलत मिल गया, बिजनेस पार्टनर सही नहीं मिलिया मैनू, यार मैनू उन्हें धोखा दे दिता। जीसस जानते थे कि अपना फेलियर किसी के ऊपर डालने के बजाय ये अच्छा है कि मैं सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करूं और परमेश्वर से अगुवाई को मांगूं और अपने डिसीजंस के ऊपर परमेश्वर की अगुवाई को लूं, ताकि मैं कोई भी गलती ना करूं। हालांकि उन 12 चेलों में से एक व्यक्ति शैतान था, यहूदा इस्करियोती, लेकिन वो भी परमेश्वर की इच्छा के नीचे ही था कि उसका चेला ही उसे पकड़वाएगा, उसका प्रेम करने वाला, उसको चुंबन देने वाला, किस करने वाला चेला ही उसे पकड़वाएगा। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो वो प्रार्थना के साथ जाते हैं। आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये प्रार्थना का विषय है। आपको किस जगह पर कैसे सेवकाई करनी है, प्रार्थना का विषय है। इस सेवकाई को करने से पहले, इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं लंबी लंबी रातों प्रार्थनाओं में रहा हूं कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है, कहां करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाइबल कहती है प्रार्थना छुटकारे को लेके आती है, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं। अक्टूबर महीना एक बहुत स्पिरिचुअल महीना है और सबसे इंपॉर्टेंट महीनों में एक है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लोग जादू और टोनों के नीचे रहते हैं इन महीनों में, लेकिन इन्हीं महीनों में परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। बहुत लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो छूट जाएंगे, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, शैतान पूरी तरह से उन पे फाइट करता है। आपके परिवार के बीच से होके, आपके शरीर के बीच से होके, इच्छाओं के बीच से होके, आपको जब प्रार्थना करने का समय होता है, हर तरह के नेगेटिव ख्याल आपके मन में आता है, हर तरह का अविश्वास आपके मन में आता है,
तो मैं भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? आप टीवी देखने के लिए बैठते तब ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी अविश्वास मन में क्यों आता है? तभी शैतान मन में क्यों आता है? तभी नेगेटिव बात मन में क्यों आती है? तभी पाप मन में क्यों आता है? क्योंकि शैतान को मालूम है प्रेयर में छुटकारा है। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आप अपने दिमाग से कभी नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि उसको पता है कि जब आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपकी स्पिरिट में आपकी अगुवाई करेगा। झट से आपको अंदर एक लाइट की तरह जगता है, जैसे लाइट जगती है ना एकदम कमरे में, वो मोमेंट एक लाइट की तरह होता है। जस्ट आपकी स्पिरिट में ऐसे आता है लाइट की तरह, और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। लेकिन ये सारी चीजें प्रार्थना में होती हैं और वचन पढ़ने के दौरान होती हैं, जब आप प्रार्थना वाले स्थान में होते हैं और आप वचन पढ़ते हैं। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हुए। लिखा है कि नहीं लिखा? तब भी कुछ विश्वासी बीमार रहेंगे। ऐसा क्यों? अगर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, अगर हमारे परमेश्वर ने प्राइस पे कर दिया है, मूल्य अदा कर दिया है, तो फिर भी बीमारी क्यों? बीमारी इसलिए क्योंकि बाइबल का वचन कभी भी अपने आप पूरा नहीं होता। जिस तरह इंडिया का संविधान जो आपको ताकत देता है, जो ये कहता है कि जब आपने एक प्रॉपर्टी के पैसे पे कर दिए और वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर है, तो कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, हाँ या ना? फिर आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं। आप कोर्ट में जाके बोलते हैं जज साहब को, जज साहब आपके संविधान में लिखा है कि ऐसा 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 लॉ है, इस लॉ के मुताबिक ये मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, कागज मेरे नाम पे हैं। तो वो जज डिसीजन देता है, जब सब कुछ जांच परख लेता है कि उस बंदे को बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर आप केस नहीं करेंगे तो वो बंदा जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए रहेगा। आप रोते रहिए, आप करलाते रहिए, आप भीख मांगते रहिए, आप रेंट पे रहते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, नुकसान झेलते रहिए, लेकिन ये सारी चीजें आपका छुटकारे का कारण नहीं बन सकती जब तक आप केस नहीं करेंगे। उसी तरह से आपको परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखे हैं अपने आप से कभी भी पूरे नहीं होंगे जब तक आप इन वचनों को लेंगे नहीं। जब 2005 में बीमार था, जब मैंने आपको अपनी पहली बाइबल दिखाई थी, तो वो कहीं कहीं से काली है, कहीं कहीं से वो येलो है। क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो बहुत सारा एनॉइंटिंग ऑयल मेरे सिर पे लगा रहता था। तो जब वचन मेरे सामने आता था, जहां हीलिंग होती थी, जहां कुछ छुटकारे का वचन होता था, तो मुझे रोना आता था और मैं बाइबल को पकड़ के ऐसे सिर पे लगाता था। वो तेल लगता था पेपर्स के ऊपर, वो काले हो जाते थे। तो मैं प्रभु से पूछता था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी लिखा है, ये वचन मैंने थोड़ी बनाया है। तेरे वचन में लिखा हुआ है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, अब ये तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। अपने आप कुछ नहीं होगा। पेंटीकोस्त के दिन चेले प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? जब पवित्र आत्मा उतरा, मैंने लोगों को पूछा, मैं लोगों को पूछता हूं क्या प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उतरा? कहते जी प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरा आत्मा उतरे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिखा बाइबल में। वचन कहता है, उन्होंने पुराने नियम का वचन निकाल के योएल नबी की पुस्तक निकाली और कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। अब तू अपने लिखे हुए वचन के अनुसार अपना आत्मा दे। जब परमेश्वर आपको लिखे हुए वचन से प्रार्थना करते हुए देखता है तो वो आपकी प्रार्थना मोड़ सकता है, खाली भेज सकता है, लेकिन वो अपने लिखे हुए वचन के बीच से की गई प्रार्थना को खाली नहीं भेजता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप जज को बोलते हैं जज साहब इसको छोड़ दीजिए, ये अपनी मां का एक लौता बेटा है, इसकी मां मर जाएगी, तो जज इस बिहाफ पर गुनहगार को छोड़ता नहीं है। आप कुछ भी मत बोलिए जज को, ये अकेला बेटा है कि इसकी मां के 14 बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। आप ये बताइए जज को कि ये प्रूफ है जी, ये निर्दोष है। जज और कुछ नहीं पूछेगा, उसको छोड़ देगा, हाँ या ना? उसी तरह से
आप परमेश्वर को धमकियां देते हैं, प्रभु मेरा अभी मैं तो अभी जवान हुई हूं। आप धमकियां देते हैं, प्रभु मेरा बच्चा अभी छोटा है। आप धमकी देते हैं, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी माँ को कैंसर कैसे हो आप धमकियां देते हैं, उसका कोई भी असर परमेश्वर पे नहीं होगा, क्योंकि वो लिखे हुए वचन से बीच में से जो प्रार्थना की जाती है उसको वो सुनता है और उत्तर देता है, क्योंकि वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। एक विश्वासी को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, आज बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनना। अगर आपने सुना और माना, लाइफ सेम नहीं होगी, उत्तर आएंगे, आपकी लाइफ रिलीज होगी, शैतान से डिलीवरेंस होगी, हर तरह से आप ऊंचा जाएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा। अब आपको बात बड़े ध्यान से समझना है, एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, यह मैं आपको समझाता हूं। ये मैं उन लोगों को समझाता हूं कई बार जो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको समझा रहा हूं। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना है जिससे आपकी लाइफ में रिजल्ट आता है। अब आपने ये बात समझ ली कि प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। उसने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वचन, ये आप बोलेंगे वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हाँ, वो जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब शैतान बुरी कोशिश करता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तुम्हें फोन याद आ जाए, तुम्हें सॉन्ग याद आ जाए, तुम्हें कुछ बात याद आ जाए, तुम्हें काम याद आ जाए, एनीथिंग पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग वो आपको याद करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रार्थना ही एक ऐसा एक लौता माध्यम है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो और आगे बढ़ते हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। जो मैंने अपनी मसीह लाइफ में देखा है, मैं आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको दिन में सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अगर आप पास्टर हैं तो अपनी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप सुबह 1.5 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको काम पे निकलना है, तो आपको पौना घंटा प्रार्थना करनी है, 45 मिनट। आधा घंटा आप वचन पढ़ें और बाकी का 15 मिनट आप वचन को खोलें और अपनी लाइफ के मुताबिक, मान लीजिए एक विश्वासी बीमार है, वो नीति वचन को निकाले 3 को, वो यशाया 54 को, वो भजन संहिता 103 को, वो इस तरह के वचन निकाले जहां परमेश्वर ने आपको शारीरिक चंगाई की वायदा किया है। आप उस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। जिस तरह जब मुझे रोग था तो मैं परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता में कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, तो मैं प्रभु से बात करता था, लड़ता था, जैसे फाइट करते हैं। किससे? वचन से। इमोशनल फाइट नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। वचन से फाइट करना। परमेश्वर कहता है वचन से अपने प्रमाण मुझे दो, सबूत दो मुझे, क्यों मैं तुम्हें चंगा करूं, क्यों तुझे बच्चा दूं, क्यों ब्लेस करूं, सबूत दो। क्या है सबूत? सबूत वचन है। तो प्रभु से मैं बोलता था प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, तो क्या इस रोग के साथ मैं दीर्घ आयु जी सकता हूं? अगर जी सकता हूं तो ये दीर्घ आयु किस काम की होगी अगर मैं सारी उम्र रोगी रहूंगा? तो मैं इस तरह से प्रभु के साथ फाइट करता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। एक टेस्टिमनी को मैं पढ़ रहा था, एक सिस्टर की, आज बहुत सारी जबरदस्त गवाहियां आपने सुनी, तारीफ करो सब गवाहियों के लिए। तो मैं गवाही जब सुन रहा था तो एक सिस्टर थी जिसने वचन सुना, और वचन सुनने के बाद उसने रोज वचन के बीच से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो हुआ क्या था, उसके यूट्रस में बीमारी थी, उसको बेबी नहीं, हस्बैंड में भी रोग था, बेबी नहीं हो सकता था। लेकिन उसे ये मालूम हुआ कि वचन के बीच से अगर मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु को उसके वायदे याद करवाऊंगी, तो ये परमेश्वर संभव है। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी वचन से कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मेरा वंश कहां है? क्या मैं धर्मी नहीं हूं? मैं तुझ पे विश्वास करती हूं तो मैं एक धर्मी हूं। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमें फलवंत करेगा। प्रभु तूने आदम को कहा था बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। बिना बच्चे के मैं मल्टीप्लाई कैसे हो सकती हूं?
तो उसने रोज क्या किया, वचन के बीच से प्रभु को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। 2-3-4 साल कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी अच्छी हो गई, लाइफ अच्छी हो गई, वो चलती रही चलती रही चलती रही। उसको शायद पीरियड भी नहीं आते थे, पता नहीं चलता था कि बेबी प्रेगनेंसी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। एक दिन अचानक अपने रेगुलर डॉक्टर से जब चेकअप करवाने के लिए गई, वो 2nd मंथ की प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बेटी दी, दोनों जीवित हैं। आप जब सुबह प्रार्थना करने के लिए उठें, तो अगर आप 1.5 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 45 मिनट प्रार्थना करें। उसमें आपको क्या बोलना है, आप कुछ भी बोलें, वो परमेश्वर है, वो कोई बाबा नहीं है कि आप एक वर्ड थोड़ा इधर उधर बोल देंगे तो वो आपकी जान ले लेगा या आपको श्रापित कर देगा। एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ के पास आता है और 1 साल का होता है और बोलता नहीं पूरा, न्या मामा मामा जा जा ऐसे करता है, तो उसकी माँ उस गुस्सा नहीं करती। उसकी माँ पहचान लेती है इसको क्या चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसको दाल का पानी चाहिए, इसको वॉशरूम आया है, वो पहचान लेती है। आपका पिता भी ऐसा है, आपका हेवनली फादर भी ऐसा है। जब आप 45 मिनट प्रार्थना में बैठेंगे तो उसका थैंक्स करें, उसकी वर्शिप करें, उसको शुक्र कहें, सब बातों के लिए उसका थैंक्स करें, आप उसके साथ बात करें। वो आपका पिता है, वो बाबा नहीं कि आपको मार देगा। आपको 2 चीजें गलत पढ़ देंगे तो वो आपका कत्ल कर देगा या आपको श्रापित कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा परमेश्वर भी है जो ये कहता है कि अपना प्रमाण मुझे दो, जो ये चाहता है कि उसके बच्चे एक्टिव रीति से ये जाने कि वचन में क्या लिखा है और वचन में कौन सी चीजें हैं, क्या अधिकार हैं हमारे पास वचन के बीच से जो हमें इस्तेमाल करने हैं। तो जब आप सुबह प्रार्थना करने के लिए 45 मिनट उठे और आपने प्रार्थना की, आपने थैंक्स किया, आपने वर्शिप की, आपने प्रभु का थैंक्स किया, 45 मिनट हो गए, आपने आधा घंटा बाइबल पढ़ी। अब अगले 15 मिनट, आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, वचन निकालना है जो आपकी लाइफ से संबंधित है। आपको हीलिंग चाहिए, हीलिंग के वचन निकालें। आपको बच्चा चाहिए, उस बच्चे के वचन निकालें। जहां परमेश्वर ने आपको वंश आशीषित करने का आपको वायदा किया है, परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेगा और उससे उसका डर मानेगा, परमेश्वर उसको उसी मार्ग में चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। तो परमेश्वर कहते तुम्हारे बच्चे जो होंगे पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होंगे, बड़े बड़े काम करने वाले होंगे, डरपोक बच्चे नहीं होंगे। तो आप इस वचन का फायदा उठा सकते हो। अगर आपके बच्चे डरपोक है तो, अगर आपके बच्चे अनसक्सेसफुल है तो, कम पढ़ते हैं तो, समझ नहीं आती कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मेरे बच्चों को पराक्रमी बना, मेरे बच्चों को एक्सीलेंट बना, मेरे बच्चों को ब्लेस कर। हर एक चीज के लिए बाइबल में परमेश्वर का वायदा है, वचन है। आप अपने मोहल्ले में क्रिश्चियन हैं, आप एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप अगर वचन को जानते होंगे, आप उस वचन को निकाल लेंगे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है कि तू मुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, सब दूसरी जातियां अन्य जातियों से तू मुझे श्रेष्ठ करेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने टाइट को भी बोता हूं, मैं आज प्रार्थना करता हूं, मुझे सबसे श्रेष्ठ बनना है, मुझे बेस्ट बनना है अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में मुझे बेस्ट चाहिए। आप बेस्ट होंगे अगले 7 सालों के अंदर। लेकिन क्या आपने वो मांगा? नहीं, आपने मांगा नहीं। आप चाहते हैं हो, आप विश करते हैं प्रभु मुझे हील कर दे। आप जीनी के पास नहीं है कि आपने रगड़ा और जीनी निकला और आपने कहा क्या चाहिए, उसने कहा क्या चाहिए, आपने कहा मुझे चंगा कर दो। परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा, अपने प्रमाण दो, अपना मुकदमा लड़ो। आज लोगों को इतना भी मालूम नहीं है कि जो उन्हें चाहिए बाइबल में कहां लिखा है। कुछ का बहाना है वो तो अनपढ़ है। आज अगर तुम्हारी बहन वेस्टर्न यूनियन में 10,000 रुपए भेज दे इंग्लिश में लिख के, तुम भाई साहब 15 मिनट में पैसे निकाल के ले आओगे। तुम्हें पता है किससे पढ़वाना है, किसको 10 रुपए का लालच देना है, किस पोते को बोलना है, किस पोती को बोलना है 100 रुपए देके और पैसे निकलवा के लेके आने। लेकिन जब बाइबल पढ़ने का समय आता है, आपको ट्यूशन रखनी चाहिए। अगर आप अनपढ़ है तो 2 महीने में बाइबल पढ़नी सीखो, खुद समझो बाइबल में कहां कहां वो वचन लिखे हैं जो आपको जरूरी चाहिए, जो आपके लिए एक हथियार की तरह काम करेंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, इसका मतलब आपने प्रभु से मांगा नहीं। आपने मांगा नहीं, आपने पाया नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। तो मेरी प्रार्थना कैसे होती थी? सुबह जब प्रार्थना करो
तो मैं लिखे हुए पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता हूं, मुझे ये चाहिए। वो पॉइंट लिखना, उस पॉइंट के हिसाब से वचन निकालना और प्रभु को कहना, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है, तूने लिखा है अपने वचन में, इस वचन को परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरा कर। वचन के साथ 15 मिनट के लिए लास्ट प्रार्थना करना, वचन से परमेश्वर को याद करवाना। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसके बाद आप शाम को प्रार्थना करें फिर 1.5 घंटा, और उसके बाद सेम वही प्रार्थना रात को करें 1.5 घंटा। अगर आप ठीक हैं, आपकी लाइफ में ओके है, आप ब्लेस्ड हैं, आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा आप 3 बार प्रार्थना करें रोज। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रात को 1 घंटा। आप शाम को 1 घंटा नहीं दे सकते, आप काम, बिजनेस वूमन है, आप काम करने जाती हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप सुबह को 1.5 घंटा, रात को 1.5 घंटा परमेश्वर को दें। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, रात का अपना दिन का अंत प्रार्थना से करें। आप परमेश्वर को लिखे हुए वचनों से बताएं कि आपको क्या चाहिए, अपने पॉइंट्स को लिख कर रखें, उन पॉइंट्स के हिसाब से बाइबल के वचन निकालें और फिर परमेश्वर को उन वचनों से बताएं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए क्योंकि तेरे वचन में ये लिखा हुआ है। अगर आप अपना मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अगर आप अपना मुकदमा पेश नहीं करेंगे, आप वचन के बीच से होकर लड़ाई नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब अपने आप में अंदर एक, पंजाबी के अंदर झाती मार के देखो अंदर जरा कि कितनी प्रार्थना करते हैं आप, या जो आपको चाहिए कि आपने उसे इनफ मांगा है, जो आपको प्रभु से चाहिए क्या आपने उसके लिए फाइट की है, क्या आपने उसके लिए लड़ाई की है? नहीं की। अगर केस बड़ा हो, आम बुखार हो तो पैरासीटामोल से ठीक हो सकता है, लेकिन बुखार अगर टीबी की वजह से हो तो टीबी की दवाई खानी पड़ती है। केस बड़ा है, कैंसर बड़ा है, बीमारी बड़ी है, प्रार्थना आधे घंटे की है, बस यही बोलते रहते बेड पे बैठे, प्रभु कुछ कर, प्रभु मैंने चंगा कर, और ये नहीं कहते प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज मैं वचन के बीच तेरे पास आता हूं, तूने कहा है तू संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने धर्मी जन के अपराधों को माफ करता है, उनको चंगा भी करता है, लेकिन वचन के बीच से हमने कोई प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह को मालूम था कि मैं अपनी चर्च को कमजोर चेले नहीं दे सकता, डाइवर्टेड चेले नहीं दे सकता, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने तो मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर के पास सैकड़ों लोग थे जो उसको उस समय फॉलो कर रहे थे, और सैकड़ों लोगों में से परमेश्वर ने 12 प्रेरित चुने थे, और उन 12 प्रेरितों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी वो सारी रात पिता से प्रार्थना करने के लिए गए। आज हमें लगता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है विद प्रेयर अगर तुम वो काम करोगे तुम कभी फेल नहीं होगे। कितनों को इन बातों को समझ आ रही है, कहां गलती है, कहां चर्च गलती कर रही? परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना रोज नहीं की, उसने रोज सारी रात प्रार्थना नहीं की। मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूं, लेकिन रोज फुल नाइट प्रेयर नहीं करता हूं। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूं, रोज रात को प्रार्थना करता हूं, शाम को भी हम फैमिली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो क्या मैं इनफ प्रार्थना कर रहा हूं? तो ये बेस्ट है कि अगर आप 1+1+1 प्रार्थना करें। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं सुबह 1.5 घंटा, तो आधा पौना घंटा आप प्रार्थना करें, प्रभु से अपने वर्शिप करें, उसका थैंक्स करें। उसके बाद आप बाइबल पढ़ें कुछ समय के लिए, और फिर कुछ समय आप बाइबल के वचनों के बीच से होकर प्रार्थना करें। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है तो एक काम करें, अपनी बाइबल के पीछे एक पेंसिल ले लें और अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से अपने प्रेयर पॉइंट लिखें, आपको क्या क्या चाहिए। पहला पॉइंट क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए। पेंसिल से लिखें, पेन से नहीं लिखना। और उन पेंसिल से लिखे हुए जो आपके प्रेयर पॉइंट हैं उन्हें वचन के बीच से होकर आप रोज 1+1+1 रोज 2 समय कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा 3 बार आप रोज परमेश्वर को याद करवाना शुरू करें। आप फिर देखें कुछ महीने बाद कि जो पॉइंट आपने पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं
वेरी सून उनमें से 50%, 60%, 70%, फिर 90%, 100% आप उन प्रेयर पॉइंट्स को पूरा होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कोई रह ही नहीं गया, आप आगे ऐड करते जाएंगे, वो नए होते जाएंगे। लेकिन जो आपने पुराने ऐड किए होंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो काम किया। और जो आपके प्रेयर पॉइंट पूरा हो गया, उसे मिटे दें, उसे मिटाकर पेन लें और बाइबल में ही कहीं पर एक बहुत से बाइबल में खाली पेजेस होते हैं, उस पेन से लिखें गवाही कि ये प्रेयर पॉइंट आपका था, इस तारीख को परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जो प्रेयर पॉइंट पूरा होता जाए, बाइबल के पीछे पेन से लिखते जाएं। आप हैरान हो जाएंगे इस प्रार्थना को करने के बाद, इस तरह की प्रार्थना को करने के बाद, जब आप 1 साल के बाद अपनी बाइबल देखेंगे तो आपके नीले पॉइंट ज्यादा होंगे और काले वाले कम होंगे। आप देखेंगे वो पूरे हो रहे हैं। और जब भी आप देखेंगे कि शैतान आपको इस प्रार्थना करने से क्यों रोकता रहा है, उसको मालूम है इसी प्रेयर में रिजल्ट आना है। शैतान को पता है कि इसी प्रार्थना के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे, इसलिए वो पूरी संभव कोशिश करता है कि आपको इस प्रार्थना से दूर रखा जाए, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, ये शैतान जानता है। परमेश्वर ने क्या कहा? इतना सिंपल और इतना पावरफुल परमेश्वर ने वचन दिया। परमेश्वर ने कहा, एक नगर में एक विधवा थी और एक अधर्मी न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एक जज रहता था, लेकिन अधर्मी था, पापी था। तो विधवा बार बार उसके पास जाकर बोलती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, मुझे इस फलाने बंदे से बचा, मेरा न्याय कर। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि वो अधर्मी, वो पापी न्यायी क्या सोचता है कि ये विधवा आकर बार बार मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसका काम कर देता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, सुनो वो अधर्मी क्या कहता है। अब जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है, परमेश्वर ने कहा, क्या मैं उसका न्याय नहीं करूंगा? जो व्यक्ति दिन रात मेरे नाम की दुहाई देता है, क्या मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा? क्या मैं उसकी प्रार्थना नहीं करूंगा? ये कौन कह रहा है? सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि एक विधवा बार बार जाने से एक पापी बंदे से न्याय ले सकती है। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाऊंगा? मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? मैं क्यों तुम्हें नहीं बंधनों से आजाद करूंगा? पर कंडीशन क्या है? अगर वो दिन रात मेरे नाम की दुहाई दें। आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस। आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच, आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे, वो आपको उत्तर देगा। याकूब को भी यह बात मालूम थी। याकूब को पता था कि उसका भाई उसे मारने के लिए 400 बंदे लेके आ रहा है। क्या लिखा वचन में? उसने सब परिवार को नदी के पार कर दिया। अपने 11 जितने बच्चे थे उसके उस समय तक, उन 11 बच्चों को, उन पत्नियों को, उन भेड़ों बकरियों को, सबको आगे कर दिया और रात अकेला रह गया। और क्या करता रहा? लिखा वो स्वर्गदूत के साथ रात भर लड़ता रहा। कैसे लड़ता रहा? शरीर के साथ नहीं। आप प्रभु से नहीं लड़ सकते, जा मैं तेनू नहीं मानता, जा मैं हुन प्रार्थना, आप ऐसे नहीं लड़ सकते। आप वचन से लड़ सकते। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? तेरे वचन में लिखा है ना, तो ये मेरे जीवन में पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है, मैं बांझ कैसे रह सकती हूं? क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा के ओर से दिया हुआ प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है, तो मैं गर्भ के फल से कैसे रह सकती हूं? आप लड़ेंगे नहीं। तो बाइबल कहती है वो पूरी रात लड़ा और परमेश्वर के दूत ने कहा, अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और उसके भाई का मन चेंज हो गया। जब वो भाई से मिला तो उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सब बातों को जीत चुका था।
प्रभु ने उससे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये करूंगा, तेरे वंश को वो करूंगा। तो वो क्या फाइट कर रहा था? प्रभु मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे वंश को तू ब्लेस कर। तूने कहा था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, तूने कहा था कि तेरे वंश में ये होगा, तूने मेरे बाप, तूने मेरे दादा, तूने मेरे फलाने को ये कहा था। वो परमेश्वर से इस वचन से फाइट कर रहा था कि तेरा वचन कहता है, तेरा वायदा है, तूने कहा था कि मेरे दादा को, मेरे बाप को, मेरे दादा अब्राहम को तूने कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा। और तू जानता है परमेश्वर, मेरा भाई तुझ में नहीं है, एसाव तुझ में नहीं है, एसाव परमेश्वर में नहीं है। अगर वो परमेश्वर में होता तो कनानी लड़कियों से कभी भी शादी नहीं करता। मैं तुझ में हूं, मैं अपने दादा, अपने पिता का वंश हूं, मेरे वंश के साथ तेरा वायदा है। इस तरह से वो फाइट कर रहा था और परमेश्वर ने उसको सुना। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आज से अगर ये प्रेयर शुरू की तो नीले पेन से लिखने के लिए जल्दी तैयार हो जाना। लिखना जरूर, आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। आप जब लिखना शुरू करेंगे पेंसिल से, जो आपको चाहिए, जो मिल गया उसे पेन से लिखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने परमेश्वर से कहीं अधिक पाया है। कितनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। आप भूल जाएंगे 3 साल में आज आपको क्या मिला था, लेकिन वो पेन से लिखा हुआ आपको याद करवाता रहेगा। उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि मुझे इस प्रार्थना से उत्तर मिले हैं, इस तरह से मुझे उत्तर मिला था इस समय, उस समय, फलाने साल। अगर उस साल में इतना फंसा हुआ था और मैंने इस रीति के साथ प्रार्थना की, तो वो वचन तो सेम है, आज वो मुझे छुड़ाएगा जैसे उस समय परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था। तो वो सारी उम्र आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बाइबल को ज्यादा चेंज मत करना। मेरी बाइबल का कवर कितनी बार फट जाता है, पेज फट जाता है, उसी को मैं चिपका लेता हूं। मेरे पास हजारों बाइबल पड़ी, लेकिन उस बाइबल में लिखा हुआ है, पीछे पॉइंट्स लिखे हैं, चीजें लिखी हैं, तो मैं चाहता नहीं कि वो मैं मिस करूं। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। आज से ऊंची आवाज से बोलो, प्रार्थना करेंगे हम इसी तरह से करेंगे, वचन के बीच से करेंगे। आमीन बोलो ऊंची आवाज। ये अक्टूबर स्पिरिचुअल मंथ होगा, फाइट का, जीतने का, डिलीवरेंस का, आशीष का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का भी होगा। आमीन। रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कैसे प्रार्थना करेंगे रोज? और कहता दिन और रात मेरे नाम की जो दुहाई देंगे। कितना सिंपल है परमेश्वर। उसने कहा है कि विधवा अपना न्याय करवा सकती है, बेवकूफ हो तो तुम क्यों नहीं करवा सकते? एक अधर्मी से, एक पापी से विधवा अपना काम निकलवा सकती है, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम धर्मी से, तुम परमेश्वर से काम नहीं निकलवा सकते क्या? एक विधवा एक पापी के पास बार बार जाकर उसको तंग करके काम निकलवा सकती है, परमेश्वर ने कहा, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम्हारे दिमाग पर शैतान ने क्यों पर्दा डाला है? तुम अंधे और गूंगे क्यों बनकर बैठे हो? तुम क्यों नहीं दिन और रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हो? वचन के बीज से क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के समीप क्यों नहीं आते हो? और ये एग्जाम्पल खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से दी है। एक विधवा का न्याय अगर अधर्मी पापी कर सकता है, क्योंकि वो एक ऊंची पोस्ट के ऊपर है, लेकिन ना तो परमेश्वर से डरता है, ना किसी आदमी की परवाह करता है, फिर भी विधवा उससे काम निकलवा लेती है, और वो ये सोचता है कि बार बार विधवा मेरे नाक में दम करेगी, तो परमेश्वर कहता है अगर विधवा उसका न्याय करवा सकती है अपना उसके पास जाके, और वो उस विधवा का न्याय कर सकता है, तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करेगा? अगर तुम भी कहने का मतलब है उसके नाक में दम कर दो, तो प्रभु भी देखेगा भाई कि कितने दिन हो गए तेरे को सेम वचन से प्रार्थना करते, तू रोज आती है अपने बेबी के लिए, तेरे को 5 साल हो गए हैं, कब तक वो तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना करेगा? वो तुम्हें जवाब देगा। तुम्हारी बाइबल का पिछला पन्ना उस
नीली लाइंस के साथ भरा हुआ मैं देख रहा हूं, और तुम्हारी गवाहियों के साथ भरा हुआ देख रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।